अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देखते हैं। हमारे यहाँ पे हमने तकरीबन आधा किलो मटन ले लिया है, इसके साथ और आधा किलो हमने आलू ले लिए, और ये एक हमारा प्याज दरमियानी साइज का हमने इसको काट लिया है, और चंद सब्ज़ मिर्चें हैं, साथ ये लहसुन अदरक की पेस्ट है, ये सुरख मिर्च है, ये हल्दी है, ये देगी मिर्च है, तो ये नमक है तो देखा जाएगा। ये थोड़े से हमारे पास खड़े मसाले, ये देखे, ये दालचीनी है, और ये खुश्क धनिया है, ये मोटी इलायची है, लौंगे 4-5, ये फिर जिलपत्री है, और ये जीरा है। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, हमने ऊपर चढ़ा दिया हांडी। आज हम हांडी में पकाएंगे इंशाल्लाह। इसमें हम ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा कप इसमें से ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारा प्याज फ्राई होता है, हम अपने मसाले जो हैं, साबुत मसाले, उनको कुंडी में कूट लेंगे। ये हमारे मसाले हैं, इसको हम कुंडी में कूट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से हम इसको कूट लेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी इंशाल्लाह घर के कूटे हुए मसालों की। बाजार का हम एक भी मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, ये देखिए माशाल्लाह से। थोड़ा सा और जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने आधा कप दही ले लिया। दही को हमने ब्लेंडर में डाल दिया, और इधर हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। हांडी से निकाल लिया। अब हम इसको दही में शामिल करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। उसी तरह हम इसी ऑयल में हम अपना गोश्त शामिल कर देंगे। तो हमने हल्का कर दिया। मज़ेदार आलू गोश्त बनाने के लिए आप हमारी रेसिपी को एंड तक देखें। इंशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार होगी। हम इसमें लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमारा अच्छा सा मिल चुका है। अब हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया पाउडर, मिर्च, देगी मिर्च शामिल कर दिए, सुरख मिर्च की नमक डाल दिया, सुरख मिर्च शामिल कर दिए, हल्दी शामिल कर दिए। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे, जिसको हमने पेस्ट बना लिया दही डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे 10 मिनट तक। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए हमारा मसाला माशाल्लाह अच्छा सा भुन गया है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। कोई आपको खड़े मसाले नज़र नहीं आ रहे। माशाल्लाह सा ज़बरदस्त हमारा गोश्त भून चुका है। माशाल्लाह से देखिए अच्छा सा हमारा मसाला पक्का तैयार हो रहा है। अब इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। हमने इसको अच्छा सा पकाना है ताकि हमारा गोश्त सही तरह गल जाए। इसको हम तकरीबन 90% तक इसको हम गलाएंगे। उसके बाद इसमें हम आलू शामिल करेंगे। अब इसको हम कवर कर देंगे। और ये फ्लेम हमारी देखें, हमने इसको तेज़ कर दिया। गोश्त हमारा तकरीबन 90% गल चुका है। ये देखें माशाल्लाह। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। बाकी आलू जब शामिल करेंगे बाकी तब गल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ रही है। हम इसमें आलू शामिल कर देंगे।
इस टाइम पर आकर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आखिर तक देखा करें। इंशाल्लाह हमारी रेसिपी है सारी घरेलू रेसिपी है। इंशाल्लाह इस तरीके से आप पकाएंगे तो आपकी इंशाल्लाह निया ज़बरदस्त किस्म की पका करेगी। आलू गलने तक हम इसको कवर कर देंगे। खुशबू माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की आ रही है क्योंकि हमने ताज़े मसाले कूट के इसमें डाले थे। माशाल्लाह माशाल्लाह आलू मटन का सालन हमारा पककर तैयार है। ज़बरदस्त किस्म की तरी पर आ चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह प्लेटें तक आप चाट जाएंगे। इस तरीके से बना आलू मटन शोरबा इंशाल्लाह आपको दाद मिलेगी जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का तैयार होगा पककर। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से हमने इसको डिश आउट कर लिया। ये देखें माशाल्लाह इस तरीके से आप पकाएं। इंशाल्लाह आप मेहमानों से दावत वसूल करेंगे। फास्ट एंड इजी आलू मटन का सालन हमारा पककर तैयार है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दिया करें। नई आने वाली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।